ज्यादा ही आया है। काफी अच्छा किया और ये एक्सपेक्टेड नहीं था। यही हम गोवा के बारे में भी कह सकते हैं, यही उत्तर प्रदेश के बारे में भी। फिर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से भाजपा समर्थित कार्यकर्ता इस वक्त योगी आदित्यनाथ और इसके साथ साथ तमाम केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व का इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता इस वक्त जश्न में तल्लीन दिख रहे हैं। जाहिर तौर पर एक प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा इस बार फिर सत्ता में वापसी कर रही है और ये 26 साल बाद, कुल 26 से 27 साल बाद 2017 के पहले भाजपा जो वनवास काट चुकी, उसी के फलाफल का नतीजा है ये, जो चित्रों में आज साफ देखा जा सकता है। योगी आदित्यनाथ और इसके साथ साथ तमाम आरएसएस के हिंदू युवा वाहिनी और इसके साथ साथ भाजपा के तमाम कार्यकर्ता और शीर्ष नेतृत्व इस वक्त लखनऊ पार्टी मुख्यालय में। जाहिर तौर पर यह एक बड़ा जश्न है और किसी दिवाली और किसी होली से आज की तस्वीर कम नहीं है। हाथ उठाए इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिस तरीके से आज भाजपा कार्यकर्ताओं के आदर और सम्मान को हाथ जोड़कर स्वीकार कर रहे हैं। जाहिर तौर पर यह तस्वीर बतलाती है कि भाजपा ने और भाजपा की जो बड़ी मशीनरी है उसके समक्ष कांग्रेस, सपा, रालोद और तमाम क्षेत्रीय पार्टियां और विपक्षी पार्टियां धराशायी हो गई है। तो इतिहास के पुनर्लेखन की पूरी तैयारी और इसकी पटकथा को आज उत्तर प्रदेश की धूसर जमीन ने लिखा है। जाहिर तौर पर यह वही जमीन है जिस उत्तर प्रदेश की जमीन ने आज तक 15 प्रधानमंत्रियों में से 9 प्रधानमंत्री इसी जमीन ने दिए हैं। यह वही जमीन है जिस जमीन ने मंडल की राजनीति को नई उभार दी है। यह वही जमीन है जिसने अयोध्या की क्रांतिकारी आंदोलन को एक नया आयाम दिया है। आज उसी जमीन ने फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्ग को प्रशस्त किया है, मार्ग को आज परिमार्जित, परिलक्षित और पथ प्रदर्शित किया है। भाजपा के लिए जाहिर तौर पर यह एक बड़ी जीत है और साल 2024 में होने वाले आम चुनाव के लिए एक नई तैयारी, एक नई रणनीति और एक नया असर पैदा करने वाला यह जीत। आपको बताएं कि इसी साल यानी साल के मध्य में ही राष्ट्रपति का चुनाव होना है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। इसके लिए राज्यसभा में भी सांख्यिकी के बल पर विधायकों की जरूरत पड़ेगी और जाहिर तौर पर यह जरूरत को आज, इस निर्वात को आज भाजपा ने काट निकाला है, जीत लिया है। तो एक बड़ी जीत है। आपको बताएं कि साल 2024 तक कुल 16 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा के लिए उत्साहवर्धक ये जीत जाहिर तौर पर न सिर्फ योगी आदित्यनाथ के करियर, राजनीतिक करियर को एक नया आयाम देगा, बल्कि हिंदुत्व के मॉडल को और प्रसार करेगा। एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिस तरीके से भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाने की आगे पहल की है। जाहिर तौर पर इससे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अखिलेश यादव की जमीन खिसकी है। न सिर्फ यादव और गैर यादव वोट इनके साथ आए, बल्कि क्षत्रिय वोट भी इनके समक्ष आए हैं और इसके साथ साथ जो और भी नई पार्टियां हैं, उन पार्टियों का वर्चस्व भी अब खत्म हुआ है। अब देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से भाजपा आज भगवामय हुआ पड़ा है। पूरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। तो जाहिर तौर पर यह एक बड़ी जीत न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए है, बल्कि पूरे हिंदुत्व मॉडल के लिए है।
यह दिखलाता है कि भगवा धारी का झंडा इस वक्त उत्तर प्रदेश में जोर शोर से फहराया जा रहा है और आने वाले सालों में भी यह फहराया जाएगा। आपको बताएं, 27 साल का वनवास काटकर योगी आदित्यनाथ और भाजपा फिर से बहुमत के साथ अपना सरकार बना रही है। साल 2017 के पहले 27 साल का वनवास इसी पार्टी को यानी भाजपा को काटनी पड़ी थी और आज तक यानी आजादी के ठीक बाद किसी भी सत्ता के लिए अपने कार्यकाल को पूरा करने के बाद वापसी की जो पूरी उम्मीद है उसे पूरा किया है भारतीय जनता पार्टी ने। यानी आजादी के बाद किसी भी पार्टी ने दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से सत्ता में अपना दाखिला आज तक नहीं किया था और यह पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल को पूरा कर फिर दोबारा सत्ता में लौटी है। जाहिर तौर पर न सिर्फ भाजपा के लिए बल्कि आरएसएस और हिंदू वाहिनी के लिए, उस संगठनों के लिए भी यह एक बड़ी जीत है। तो जनता का फैसला आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ फिर से उत्तर प्रदेश के सत्ता में अपनी दावेदारी ठोकने के लिए तैयार दिख रही है। हाथों में अबीर लिए, हाथों में भाजपा का बुलंद झंडा लिए इस वक्त भगवाधारी योगी आदित्यनाथ इस वक्त सभी के प्रणाम को सहर्ष स्वीकृति से स्वीकार कर रहे हैं। जाहिर तौर पर यह एक अलौकिक दृश्य है जो भारतीय जनता पार्टी को बुलंदी तक ले जाएगी। अब सवाल यह भी है कि तुमसे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है। जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत खलता है, लेकिन होली के पहले इस सन्नाटे को और इस सन्नाटे के निर्वात को पूरा करने के लिए जिस तरीके से भाजपा के तमाम कार्यकर्ता और शीर्ष नेता एक साथ एक छत्र पर नजर आ रहे हैं, वाकई ये दिलचस्प नजारा है और भारत के उस युगांतकारी परिवर्तक के लिए, उस ध्वजवाहक के लिए जो भाजपा का झंडा महज 26 सालों से ढोता आ रहा है, जिसका नाम योगी आदित्यनाथ है, जिसने 12वीं लोकसभा में महज 26 साल के होते हुए सबसे युवतम लोकसभा सांसद की उपाधि प्राप्त की है। आज उस सांसद के लिए एक अग्नि परीक्षा का वो दिन था जिसे आज योगी आदित्यनाथ ने पार पा लिया है। जाहिर तौर पर भाजपा के लिए एक बड़ी जीत है। आपको बताएं, आज न सिर्फ सपा के लिए, न सिर्फ कांग्रेस के लिए, न सिर्फ बसपा के लिए एक बड़ी हार है, बल्कि जिस तरीके से क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा लगातार अपनी अपनी जातियों में उभार बोल रहा था, आज उस उभार को भी कहीं ना कहीं भाजपा के जीत से चोट पहुंची है। तो भारतीय जनता पार्टी और इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब प्रधानमंत्री पद के अगले दावेदार हो सकते हैं, ऐसे राजनीतिक विश्लेषक अब विश्लेषण भी कर रहे हैं। तो अग्रिम पंक्ति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद जो नाम अब सामने आ रहा है वो नाम योगी आदित्यनाथ का है। जाहिर तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से एक जीत हासिल की है, एक प्रचंड जीत हासिल की है, उससे भाजपा का मनोबल और भी बढ़ गया है। आपको बताएं, इसका असर न सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव पर, उपराष्ट्रपति के चुनाव पर, बल्कि साल 2024 तक होने वाले करीब 16 राज्यों के चुनाव पर भी इसका असर साफ देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर यह बातें आज स्पष्ट हो गई हैं कि जो सवाल लगातार योगी आदित्यनाथ पर दागे जा रहे थे कि योगी और यूपी में काबा, उसका असर और उसका परिणाम अब आपके टीवी स्क्रीन पर साफ देखा जा सकता है। तो काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सच है तो दिखेगा। जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और अपने उन सभी नेताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 4 राज्यों में भाई क्या कर रहे हो, हिला रहे हो, पुनः अपनी सरकार वापस लाने में
जनता दल एस और निषाद राज पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत प्राप्त की है। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। और मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के उन कोटि कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं जिनके नेतृत्व में और जिनके परिश्रम से आज भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों के साथ इतना प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, पहली बार 7 चरणों में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और संपन्न होने के साथ ही आज मतगणना के बारे में जो तमाम प्रकार के भ्रामक प्रचार पिछले 2-3 दिनों से चलाए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ताकत ने उस भ्रामक प्रचार को दरकिनार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। आप सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं। किसी को भेजो दादा, किसी को भेजो। भारत निर्वाचन आयोग को भेजो रिपोर्टर को। शांतिपूर्ण तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े हुए प्रशासन और पुलिस विभाग और अन्य सभी संबंधित विभाग के सभी कार्मिकों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी के बावजूद शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र के इस पर्व को संपन्न करने में अपना योगदान दिया है। उन सबका भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को पूरा समय दिया और उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सुशासन की स्थापना के लिए किए जाने वाले हरेक प्रयास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और सहयोग सदैव प्राप्त होता रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, केंद्रीय मंत्रियों और केंद्र भारत सरकार से जुड़े हुए सभी मंत्रियों के साथ ही सभी पदाधिकारियों के सहयोग से जो ये प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देश के सबसे बड़े राज्य में प्राप्त हुआ है, एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद को हम सबको स्वीकार करते हुए आम जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मंत्र को अंगीकार करते हुए निरंतर आगे बढ़ाना होगा। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने 5 वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो माहौल दिया, उत्तर प्रदेश की आस्था को सम्मान देने का जो कार्य किया, उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में
विकास के कार्यक्रमों को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया और साथ ही साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसका परिणाम जनता जनार्दन ने जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि देते हुए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ विजयश्री उपलब्ध कराई है। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में भी बिना रुके, बिना थके, बिना डिगे और बिना झुके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को यशस्वी जीत के साथ यशस्वी बना रहा है, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता इस जीत का हकदार है। नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जैसे दुनिया के लोकप्रिय नेता के हाथ में मार्गदर्शन और उनके यशस्वी नेतृत्व में जो कार्यक्रम विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किए गए, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। आप आश्चर्य करेंगे कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2 करोड़ 61 लाख से भी गरीबों के घरों में शौचालय बनना, 45.5 लाख गरीबों के लिए एक आवास बन जाना, उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 45 लाख घरों तक बिजली पहुंचाना, 10 करोड़ से भी गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाना, 15 करोड़ गरीबों को इस संकट के समय, कोरोना जैसे संकट के समय उनके घर तक राशन की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए संकट का साथी जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो दुनिया के अंदर या तमाम एक षड्यंत्रकारी जब हम कोरोना से लड़ रहे थे, जब हम भ्रष्टाचार और बेईमानी से लड़ रहे थे, तब ये लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे, सरकार के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे। और आज जनता जनार्दन ने अपने जनादेश के माध्यम से उन सबको एक बार फिर से सबक सिखा करके उनकी बोलती बंद करने का काम किया है। और हम सबको अपने कार्यों के माध्यम से एक बार फिर से साबित करना है कि राष्ट्रवाद, सुरक्षा, विकास और सुशासन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को देश प्रचंड बहुमत जनता जनार्दन ने दिया है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर हमें फिर से खड़ा उतरना ही होगा। और इस से एक बार में फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने और जनता जनार्दन ने जो इसमें व्यापक अपना समर्थन दिया है चुनाव के प्रति, हमने देखा है खास तौर पर आधी आबादी, माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने आगे आकर के भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत दिया है अपने सहयोगियों के साथ में, आज इसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर इतिहास बनाने की ओर अग्रसर है। ये इतिहास जब यशस्वी नेता होता है, नरेंद्र मोदी जी जैसे यशस्वी नेता के नेतृत्व में जब प्रचंड बहुमत का बहुमत प्राप्त होता है, वे प्रचंड बहुमत आज इसकी परिणति के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से अपने दोनों सहयोग प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, दोनों सहयोगियों, वरिष्ठ सहयोगी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, अपने सहयोगी दल निषाद राज पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी, मंत्रिमंडल के अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री सतीश महाना जी, श्री ब्रजेश पाठक जी और डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, प्रदेश संगठन
प्रचंड बहुमत के लिए हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये जीत हमें जवाबदेही का एक नया संकेत भी देता है। हमें जोश के साथ साथ होश को बनाए रखना है और इससे भी मजबूती के साथ हमें आम जनमानस के आकांक्षाओं के अनुरूप एक बार फिर से अपने आप को साबित करना होगा। हम सबका सौभाग्य है कि हम सबके पास दुनिया का सबसे यशस्वी नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन है। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा। इस विश्वास के साथ हम सब एक बार फिर से 25 करोड़ जनता की सेवा के लिए अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपके उत्साह के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करने के लिए इसमें उत्साह के साथ भागीदार बनने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का आभार। भारत निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश के निर्वाचन से जुड़े हुए सभी अधिकारियों का, प्रदेश के चुनाव से जुड़े हुए पूरे प्रशासनिक और पुलिस तंत्र का और उन सभी का जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र के इस महापर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए योगदान दिए हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो सुना आपने योगी आदित्यनाथ का ये संबोधन कार्यकर्ताओं को और साफ तौर पर कहते हुए कि जवाबदेही के तो हार तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। और ठाना है भाजपा भारतीय जनता पार्टी और उसके हजारों हजार कार्यकर्ताओं ने। आज पूरी तस्वीर देख सकते हैं आप किस तरीके से आज योगी मय हुआ है, बाबा मय हुआ है आज उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में होली से पहले जो मिलन समारोह है उसका आयोजन और इस दौरान जीत के बाद योगी आदित्यनाथ का वो अभिभाषण जिसमें योगी आदित्यनाथ ने पूरा श्रेय एक सामान्य मानवीयों को दिया है और इसका आभार जताया है 15.2 करोड़ की उत्तर प्रदेश की जनता को। जाहिर तौर पर यह एक प्रचंड बहुमत और जिस तरीके से इस प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा अपने उसी रथ को लेकर आगे बढ़ रही है उसका परिणाम है और उसकी परिणति है यह दृश्य जिसकी बानगी आज लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।